हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फिर आई हसीना। और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि एक क्राइम थ्रिलर से पूरी भरी पड़ी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें रानी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि बारिश में भीगते हुए पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी। वो अपने पति के खिलाफ FIR लिखवाने जा रही थी कि उसका पति उसे मारने वाला है। और फिर यहीं पे सीन कट होता है। फिर हमें कई साल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं अभिमन्यु नाम के लड़के को जो कि एक डॉक्टर कंपाउंडर है। रानी जो है किराए के मकान में रहती है और वो कंपाउंडर अभिमन्यु जो है रानी के मकान मालिकी को इंजेक्शन देने आता। हम देखते हैं रानी जो है ज्वारा शहर से शिफ्ट होकर सीधा आगरा शिफ्ट हो गई। वहाँ के एक मकान मालिकी के घर में वो रहती है। सभी लोग जानते हैं कि वे विधवा है, लेकिन वो विधवा नहीं है। दरअसल वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ सीधा आगरा आ गई है और आगरा में वो अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर शहर में अपना गुजारा कर रही होती है। तभी एक दिन तैयार होकर रानी अपने ब्यूटी पार्लर जा रही थी। तभी अभिमन्यु उसे तैयार होते देख लेता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगी थी रानी उस वक्त। उसे देखते ही अभिमन्यु कहीं ना कहीं रानी को पसंद करता था। तभी हम देखते हैं रानी को जल्दी जल्दी अब ब्यूटी पार्लर जाने के चक्कर में अपने ब्यूटी पार्लर का सामान घर पे ही भूल जाती है। तभी अभिमन्यु उसे देने के लिए रास्ते में जाता है जो कि उसे रानी को दे देता है। रानी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है और कहती है आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और फिर हम देखते हैं वो ब्यूटी पार्लर के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे कोई बुला रहा होता है। वो अपने कामों में मस्त हो जाती है और इधर अभिमन्यु जो है उसका इंतजार ही कर रहा है। और फिर हम देखते हैं रानी की नज़र अचानक अभिमन्यु पर पड़ती है तो उसे याद आता है अरे हाँ, मैंने तो अभिमन्यु को रुकने के लिए कहा। तभी रानी उसके पास आती है और कहती है कि सॉरी, मैं कुछ कामों में बिजी हुई थी, मेरे दिमाग से उतर गया था। तभी अभिमन्यु कहता है चलिए कोई बात नहीं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रानी के जैसे पहले से पता है कि अभिमन्यु उसे पसंद करता है और प्यार करना चाहता है। तभी अभिमन्यु उसे फिल्म देखने के लिए बुलाता है तो रानी तुरंत मान जाती है, कहती है कि अगले मंडे को हम लोग चलेंगे। और फिर हम वहीं बगल में जा रहे ऋषु को देखते हैं। ऋषु और रानी एक दूसरे को प्यार करते हैं। ऋषु भी उसी शहर में आगरा में शिफ्ट है, लेकिन वो दूसरे मकान मालिक के घर में रहता है और वो भी अपना आइडेंटिटी छुपाकर इस शहर में है। रानी और ऋषु दोनों अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसी शहर में रहते हैं, लेकिन ताकि उन्हें पुलिस उसे पकड़ ना पाए। लेकिन हम ऋषु की मकान मालकिन को देखते हैं जो कि ऋषु की मकान मालकिन का नाम पूनम होता है और पूनम उसे बहुत प्यार करती है ऋषु, लेकिन ऋषु की प्यार तो रानी होती है इसलिए उसे करीब आने नहीं देता है। फिर हम एक दिन देखते हैं ऋषु और रानी एक दिन मिलते हैं और ऋषु कहता है अगले 2 महीने में हम थाईलैंड चले जाएंगे। ये सुनकर कहीं ना कहीं रानी खुश होती है और क्योंकि थाईलैंड जाने के लिए ऋषु ने ऑलरेडी एक ट्रेवल एजेंसी से अपना पासपोर्ट वीज़ा तैयार करवा रहा होता है, इसलिए वो 2 महीने के बाद थाईलैंड चले जाएंगे। ऋषु को ऑलरेडी पता होता था कि अभिमन्यु कहीं ना कहीं रानी के करीब आ रहा है और उसे पसंद करता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि अभिमन्यु जो है रानी के साथ सिनेमा जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अभिमन्यु जो है वहाँ सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा था और उस सिनेमा हॉल देखने के लिए उसने अपनी पूरी सिनेमा हॉल बुक कर रखी थी। और फिर हम देखते हैं अभिमन्यु के घर के सामने एक लड़का आया है कुछ खाना लेकर, और ये लड़का क्यों आया ये हमें सीन में आगे पता चलेगा। और इधर हम देखते हैं कि रानी जो है ऋषु के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, वो उसके साथ हम बिस्तर हो रही थी और मौज मस्ती रोमांस कर रही थी। और इधर अभिमन्यु जो है उसका इंतजार ही कर रहा होता है थिएटर के बाहर। तभी रानी अपने घर जा रही थी, तभी उसे याद आता है कि उसने तो आज के दिन अभिमन्यु को उसके साथ मूवी देखने जाना था, लेकिन इसीलिए वो उसे फ़ोन से बताती है कि हम नेक्स्ट फ्राइडे को चलेंगे, इस बार मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं आया नहीं। तभी अभिमन्यु भी मान जाता है। अब एक दिन गपशप करते हुए रानी और ऋषु मिलते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलने के साथ वहाँ हम देखते हैं उनके बीच में एक चोर आ जाता है। चोर जो है रानी का पर्स चुरा कर भागने लगता है। तभी उसे बचाने के लिए ऋषु चोर के पीछे भागता है, लेकिन अचानक से हमें उसे पुलिस इंस्पेक्टर किशोर दिखाई देता है, जिससे वो पीछे हट जाता है क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर किशोर जो है रानी और ऋषु को ही पकड़ने के लिए उसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवाया था। और फिर रानी भी ऑलरेडी पुलिस इंस्पेक्टर किशोर को देख ली थी, इसलिए वो भी डर जाती है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर जो है उस चोर के पीछे जाता है और उस चोर से रानी से पर्स छुड़ाकर उसे रानी को दे देता है। लेकिन रानी को अब भी वो शक की नज़रों से देख रहा होता है। कहीं ना कहीं ऋषु और रानी पर उस पुलिस इंस्पेक्टर को शक हो गया था। तभी ऋषु और रानी थिएटर में गए हैं, लेकिन थिएटर में पुलिस इंस्पेक्टर ही आया हुआ और हम देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर किशोर जो है बार बार शक की नज़रों से रानी और ऋषु की ओर देख रहा था, लेकिन वो छुप छुपाकर वहाँ से किसी तरह निकल जाते हैं और डर के मारे ऋषु जो है अपने सिम का कार्ड तोड़ देता है। रानी ऋषु को अगले दिन कॉल करते हैं, लेकिन सिम तोड़ने के कारण कॉल नहीं लग पा रहा था बार बार, जिससे रानी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं रानी के सामने एक कचरे का नगर निगम का एक बयान आते हैं जिसपे उन्हें पंडित जी की लिखावट में ऋषु और रानी से बात करते और
इसी से वो लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं सिम टूट गया है उस इंस्पेक्टर के कारण, इसलिए रानी सब कुछ समझ जाती है इधर। फिर हम एक दिन देखते हैं ऋषु को, जो कि पीयूष फ़ोन करता है रानी के पास और उसे कहता है कि ऋषु कहता है कि हम दोनों को पुलिस इंस्पेक्टर ने शक कर लिया, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है तो तुम्हें जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया, लेकिन तुम भी हिम्मत मत हारना, तुम साफ साफ जवाब देता रहना, कुछ भी वहाँ पे रोना धोना नहीं। और फिर हम अगले हफ्ते ही इस बार जल्दी थाईलैंड निकल जाएंगे, तुम घबराना नहीं। फिर हम अगले दिन देखते हैं किसी और पुलिस इंस्पेक्टर रानी को बुलाता है पूछताछ के लिए और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री में देखा, तुम राहुल नाम के लड़के से बहुत दिन से बात कर रही हो। दरअसल राहुल ऋषु का ही असली नाम होता है, वो अपने असली आइडेंटिटी छुपा दिया था उसी शहर में। तभी वो बताती है कि राहुल मेरा एक करीबी दोस्त था, लेकिन मुझे पता चला कि उसकी शादीशुदा है तो मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया। तभी वहाँ मोन्टू नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि किसी और इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम जाओ, मैं इससे पूछताछ करता हूँ। तभी मोन्टू पुलिस ऑफिसर बताता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं ऋषु का चाचा लगता हूँ, मैं उसे ज़रूर पकड़ लूँगा अगर इसी शहर में है। और वो कहता है कि कमाल, तुम विधवा भी हो गई और घर वालों से रिश्ते भी तोड़ लिए और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, तुम ज़रूर किसी ना किसी सपोर्ट के यहाँ रही हो, नहीं तो तुम अकेले यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाती हो। अगर इस शहर में ऋषु हो तो मैं उसे ज़रूर पता कर पाऊँगा, तुम टेंशन मत लेना। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि किसी इंस्पेक्टर जो है ऋषु के मकान मालकिन के घर पे जाता है रेड करने के लिए, उसे पूछताछ करने के लिए, जिसे ऋषु देखकर तो कहीं छुप जाता है, लेकिन मकान मालकिन को पुलिस इंस्पेक्टर जो है ऋषु का फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ऋषु यहीं पे रहता है। तभी वो कुछ नहीं बताती है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस इंस्पेक्टर जो है ट्रैवल एजेंसी को कहीं ना कहीं पकड़ लेती है, क्योंकि ऋषु ने ऑलरेडी उसे पासपोर्ट बनाने के लिए वीज़ा दिए थे, इसलिए उसे पकड़ के सारी पूछताछ कर रही होती है। तभी एक दिन रानी के कमरे में ऋषु आता और उसे कहता है कि ट्रैवल एजेंसी वाला पकड़ा गया और हम भी पकड़े जाएंगे। तभी रानी कहती है कि चलो हम दोनों भाग चलते हैं, हम दोनों को कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ पाया। तभी ऋषु मना करता है, कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मोन्टू चाचा हम लोगों को पकड़ कर ही छोड़ेंगे, मैं सारी गुनाह चलो कबूल कर लेता हूँ। भी रानी उसे मना करती है और फिर उसे अभिमन्यु की याद आ जाती है और अभिमन्यु से याद आते ही रानी के मन में एक प्लान चल रहा होता है और वो प्लान सीधा अभिमन्यु से बोलती है कि फिर अगले दिन हम देखते हैं अभिमन्यु से रानी मिलती है और अभिमन्यु से कहती है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे अभी। तो अभिमन्यु तो खुश हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका प्यार आज सफल हो रहा होता है। तभी ये सारा प्लान और हमें पता चलता है ये सारा प्लान तो रानी और ऋषु का करा धरा है, लेकिन ऋषु को एक प्लान जरा से भी पसंद नहीं आता, लेकिन ना चाहते हुए भी ये नहीं जो है अभिमन्यु से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन उसे शर्त कराती है कि मैं भले ही तुमसे शादी कर ली, लेकिन प्यार में अब भी बहुत ही ज़्यादा ऋषु से ही करती हूँ। लेकिन अभिमन्यु को ज़रा सा भी नहीं पता होता है कि ऋषु जिंदा है कि नहीं अभी। तभी शादी के अगले रात अभिमन्यु जो है उसे पूरी अपनी पास्ट स्टोरी बताता है। अभिमन्यु कहता है कि बचपन में ही मैं अकेला सा हूँ, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए, फिर उसके बाद मेरी चाची चाचा ने मुझे बड़ा किया, लेकिन मेरे चाची चाचा भी कुछ दिन के बाद मर गए और फिर मैं इस दुनिया में अकेला रहा, मेरे जीने के लिए कोई उम्मीद ही नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें क्लिनिक के पास देखा, जिसे मैं देखते ही तुम्हें कहीं ना कहीं जीने की एक उम्मीद उठी और तुमसे प्यार हो गया पहली नज़र में ही। फिर अगले दिन देखते हैं रानी जो है ऋषु के घर पे जा रही थी, जहाँ पे देखते हैं पूनम और ऋषु ऑलरेडी किसिंग कर रहे थे और ये सीन करते हुए रानी देखकर गुस्सा हो जाती है और फिर रानी की नज़र पर ऋषु की पड़ती है, जिसे उसे देखकर जाके समझाने और मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। फिर ये सब परेशान होकर रानी जो है शाम को अभिमन्यु के साथ ड्रिंक करती है और नशे में सब कुछ बक देती है सच्चाई की, मैंने तुमसे फेक शादी की है, मैं अब भी ऋषु से प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ धोखा किया और हम कुछ ही दिन में थाईलैंड शिफ्ट होने वाले हैं तुम्हें छोड़कर, और ये बात तुम किसी को मत बताना है। जिससे अभिमन्यु को ये सब बहुत शौक लगता है ये सब सुनकर। तभी हम अगले दिन देखते हैं तीनों रानी, ऋषु और अभिमन्यु मिलते हैं एक मेले में, जहाँ पे ये तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और पूरी सच्चाई जानने के कारण पूरा जो है अभिमन्यु रानी और ऋषु को एक करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम लोग टेंशन ना लो, मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाने की मदद करूँगा। तभी ऋषु पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी अभिमन्यु बताता है कि रानी भले ही मेरे साथ रहकर खुश ना हो, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है और मैं उसे खुद देखना चाहता हूँ, और अगर वो तुम्हें छोड़कर आती है तो मेरे पास कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी। और ये सुनकर कहीं ना कहीं बातें कड़वे लगती है ऋषु को, लेकिन वो चुप रहता है उस वक्त। अभिमन्यु जो है ऋषु को एक रूम देता है अपनी तरफ से, कहता है कि तुम मेरे रूम में यहाँ पे रह लो, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट पहले करता था, लेकिन ये रूम आज से तुम्हारा हो गया, तुम यहीं पे रहो, 2 दिन के बाद मैं तुम दोनों का इंतजाम कर देता हूँ, फिर तुम दोनों को 2 दिन के बाद थाईलैंड में भेज दूँगा। लेकिन हम अगले दिन देखते हैं वहाँ पूनम आ जाती है जहाँ पे ऋषु रहता है और फिर वो दोनों फिर से किसिंग और गले मिलते हैं और पूनम के ऋषु कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे 2 दिन के बाद मिलूंगा। तभी पूनम कहती है कि मैं चली जा रहा हूँ, बस तुम मेरे को हमेशा खुश रखे रहना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और इधर देखते हैं कि बड़े प्यार से
रानी जो है रिशु के लिए खाना भिजवाती है एक लड़के के हाथ से, और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का खाना देने आता है। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और वो लड़का वही है जो हमें फिल्म की शुरुआत में हमें पता चला था। तभी अभिमन्यु जो है वहाँ आ जाकर उस कमरे में आता है और उसे गजरे की महक आ जाती है और उसे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इस रूम में ज़रूर कोई ना कोई औरत आई है। तभी पूरी सच्चाई पूछने लगता है। तभी ऋषि जो बताता है कि मेरी मकान मालकिन पूनम आई थी, वो पूनम मेरे से कहीं ना कहीं प्यार करती है। तो वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा गाइस। तब तक गाइस आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।